हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नींद को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है। पहली चीज़ ये है कि स्लीप को ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें नींद को अपनी बेटर करना ज़रूरी क्यों है। अभी तक ऐसा माना जाता था, पास्ट डिकेड्स में जो रिसर्च हुई थी, कि फिट रहने के लिए तीन चीज़ ज़रूरी है। पहला एक्सरसाइज, दूसरा डाइट, तीसरा स्लीप, और तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया था। बट अब जो रिसेंट कुछ ईयर्स में ये चीज़ सामने आ रही है, बहुत सारे स्लीप एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्लीप एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो स्लीप है वो डाइट और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आप फिट रहें, आपके जो हार्मोन्स हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करें, तो आपको अपनी नींद को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं नींद को ठीक रखने की, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो पहले हमें उन चीज़ों के बारे में जान लेना ज़रूरी है जो नींद को ख़राब करती हैं। ठीक है, थिंग्स विच हर्ट स्लीप। तो ऐसी चीज़ें जो नींद को ख़राब करती हैं, उसमें सबसे पहले आता है लाइट। अब लाइट से मेरा मतलब है जो लाइट फ़ोन से निकलती है, जो लाइट आपके आईपैड से निकलती है, जो लाइट आपके टीवी से निकलती है। तो रात को 10 बजे के बाद किसी भी तरीके के लाइट को मत देखिए। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है, जब आप लाइट को देखते हो रात को 10 बजे के बाद, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि बाहर दिन हो रहा है। ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, तो ब्रेन फिर उसी जोन में रहता है दिन वाले। तो रात को क्या है, आपको ब्रेन को रिलैक्स होना है। रात के टाइम पे अलग तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, दिन के टाइम अलग तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। तो ब्रेन को लगता है कि अभी भी दिन है। जब आप रात को फ़ोन देखते रहेंगे लेट नाइट पे, तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि रात हो चुकी है, उसको लगेगा दिन है। ठीक है, तो इसीलिए रात को 10 बजे के बाद सारे गैजेट्स, सारी स्क्रीन लाइट बंद कर दीजिए, पहली चीज़। सेकंड, नॉइस। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आप सुनते हैं, बहुत तेज़ तेज़ गाने सुनते हैं, तो वो आपकी स्लीप को हर्ट करता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपकी बॉडी में एड्रेनलिन लेवल्स बढ़ते हैं। एड्रेनलिन बढ़ा रहेगा तो आपको नींद आने में डिस्टर्बेंस होगा। तो किसी भी तरीके की नॉइज़ को आप हटा दीजिए। रात को तेज़ तेज़ गाने मत सुनिए। कुछ बहुत सॉफ्ट, बहुत ही लो वॉइस पे कोई सॉफ्ट ऑफ म्यूजिक सुनना चाहते हैं, दैट इज़ फाइन, बट स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉइस। थर्ड पॉइंट में बोलूँगा, हीट। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। तो रूम का जो टेम्परेचर है, आइडियली थोड़ा सा ठंडे साइड पर होना चाहिए, कंफर्टेबली कूल काइंड ऑफ। ठीक है, तो रूम के टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल रखिए, ठंडा रखिए। अगर गर्म है तो आपको नींद नहीं आएगी। फोर्थ, अल्कोहल। ठीक है, अब लोगों को लगता है कि कई लोगों को लगता है अल्कोहल पी के ही उनको नींद आती है। आपको अल्कोहल पी के नींद आ सकती है, जल्दी आ सकती है, बट स्लीप क्वालिटी उससे डिस्टर्ब होती है। तो अगर हम बात स्लीप क्वालिटी की करेंगे, तो वहाँ पे अल्कोहल उसके लिए एक हिंड्रेंस है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो, तो आप रात को 9 बजे के बाद मैं बोलूँगा किसी भी तरीके के अल्कोहल को मत कंज्यूम करिए। फिर आता है कैफ़ीन। अब कैफ़ीन माने मैं बोलूँ सिंपल टर्म्स में, तो जो मोस्ट ऑफ द कैफ़ीन हम लेते हैं वो लेते हैं चाय कॉफ़ी से। ठीक है, अब चाय कॉफ़ी के बेनिफिट्स भी हैं अगर वो मॉडरेशन में ली जाए, बट एक इसका डाउन साइड ये है कि चाय कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन। अब जो कैफ़ीन होता है वो नींद का दुश्मन है। तो सोने से आपको अराउंड 8 घंटे पहले जो भी आपके सोने का टाइम है, सोने से 8 घंटे पहले आप कैफ़ीन को कंज्यूम मत करिए। चाय कॉफ़ी को आप कंज्यूम मत करिए सोने से 8 घंटे पहले। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने बात की फैक्टर्स की जिससे नींद डिस्टर्ब होती है। अब क्या वो चीज़ है जिससे नींद अच्छी होती है, बेटर होती है, उसके बारे में बात करूँगा। तो पहली चीज़ आती है जिससे नींद अच्छी होती है, वो एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक्सरसाइज से क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे आप थकते हो। तो एक्सरसाइज करना हेल्पफुल है अच्छी नींद आने के लिए, डीप स्लीप लाने के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें, कि लेट नाइट को एक्सरसाइज मत करिएगा। मतलब मैं बोलूँगा रात को 9 बजे के बाद एक्सरसाइज मत करिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद कुछ इस टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं जिससे बॉडी थोड़ा सा आपकी एक्टिव मोड में रहती है। ठीक है, और जब हमें सोना है तो हमें बॉडी थोड़ा रिलैक्स मोड में चाहिए, ना कि एक्टिव मोड में। तो एक्सरसाइज करिए, बहुत अच्छी है, बट रात लेट नाइट को एक्सरसाइज मत करिएगा। ठीक है। सेकंड है, एक आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। मतलब एक सोने का टाइम जो आपका फिक्स है और जो उठने का टाइम फिक्स है, उसको फिक्स रखिए। ये नहीं हो कि एक दिन आप 9 बजे सो रहे हैं रात को, अगले दिन आप 12 बजे सो रहे हैं, तीसरे दिन आप 2 बजे सो रहे हैं। उससे बॉडी कंफ्यूज होगी। बॉडी का एक रिदम होता है, सर्केडियन रिदम, वो बिगड़ता है। तो आपको एक ही टाइम डिसाइड करना है सोने का, एक ही टाइम आपको डिसाइड करना है उठने का। बेटर ये होता है कि जितना आप जल्दी सोएं, जितना जल्दी उठें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। थर्ड मैं बोलूँगा मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम देखा गया है कि जब आपकी डाइट में मैग्नीशियम रिच होता है तो इससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। मैग्नीशियम किस में होता है? मैग्नीशियम होता है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैसे कि पालक में, कुछ नट्स में होता है, जैसे कि काजू में होता है, फिर डार्क चॉकलेट में होता है,
सोयाबीन में होता है, टोफू में होता है, छोलों में होता है, कुछ दालों में भी होता है, कुछ सीड्स में होता है जैसे कि पम्पकिन सीड्स, ठीक है, पम्पकिन सीड्स दे आर रिच इन मैग्नीशियम। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आपके डाइट में मैग्नीशियम का लेवल बढ़े और जिसकी वजह से आपको नींद की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। फिर चौथा है लेवेंडर। अब लेवेंडर के जो फ्लावर्स होते हैं, ये देखा गया है कि अगर आपके रूम में लेवेंडर के फ्लावर्स हैं, इससे स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है। लेवेंडर का ऑयल भी आता है, बट ऑयल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है, कुछ एनेक्डोटल एविडेंस है जहाँ पे ऐसा देखा गया है कि लेवेंडर ऑयल से मेन में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, विच इज़ नॉट गुड थिंग फॉर मैन। तो मैं ऑयल के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, बट मैं बोलूँगा कि अगर लेवेंडर के फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं तो आप उनको फ्लावर्स को अपने रूम में रखिए क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। फिर फाइनली अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपने सारे जो चीज़ें स्लीप को हमारे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं उसको भी हटा दिया और जो चीज़ें स्लीप को बूस्ट करती हैं उसको भी कर लिया, उसके बाद भी कंटिन्यूस आपकी स्लीप अगर डिस्टर्ब्ड रहती है तो मैं बोलूँगा एक बार डॉक्टर से मिलिए और उनसे आप मेलाटोनिन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन जनरली हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, वो एक स्लीप हार्मोन है। अब मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, तो अगर आपकी नींद कंटिन्यूसली डिस्टर्ब रहती है सारी चीज़ों को ठीक करने के बाद भी, तो आप डॉक्टर से मिलिए और उनसे एक बार मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिना डॉक्टर के एडवाइस के सेल्फ सप्लीमेंट मत करिएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। कुछ चीज़ें मैंने आपसे बात की कि स्लीप को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।